राम कथा सुंदर करतारी। आप जानते हैं ना, जब कभी खेतों को जो रखवाले रखाते थे, अगर चिड़िया बैठ जाए तो ताली बजाते थे। उसी तरह से हमारे अध्यात्म में जीवन के अंदर में जब संदेह रूपी पक्षी आ जाए, क्योंकि संदेहात्मा विनश्यति दुचित कतहु परतोष न लहि। जिसका चित्त दो बातों में बट गया हो उसे कभी भी परितोष शांति की प्राप्ति नहीं होती। संस्कृत शास्त्र कहते हैं संदेहात्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संदेह किसी प्रकार का परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति, वह नाश को प्राप्त हो जाता है। विनश्यति। इसलिए ये राम कथा को श्रवण करने से वो संदेह सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का शुभारंभ ही एक संदेह से ही होता है। पहले तो मंगलाचरण है 7 श्लोकों में। वर्णा नाम अर्थ सिंहा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो बंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णों की वंदना करता हूं, वर्णों के अर्थ संग की वंदना करता हूं। चाहते तो कह सकते थे वर्णा नाम अर्था नाम, लेकिन उन्होंने वर्णा नाम के साथ में अर्थ संज्ञा नाम कहा। अर्थ संज्ञा नाम कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक चौपाई का एक अर्थ नहीं चाहिए, अर्थों के समूह चाहिए। एक प्रोफेसर हमको मिले बीएचयू के, उन्होंने कहा कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा एक काम और कर जाते तो बड़ा अच्छा होता। उनका कौन सा काम? बोले वो अपने हाथ से ही रामचरितमानस की चौपाइयों की टीका और लिख जाते, अर्थ भी लिख जाते। बोले उससे क्या फायदा होता? बोले उससे फायदा ये होता है, ये जो वक्ता लोग बैठ करके एक चौपाई को घंटों बोले एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये चक्कर ही नहीं पड़ता। क्या अर्थ है वो गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ही लिख जाते, मामला समाप्त। लेकिन कहा है सुनहि अनुमोदन करहु, कहा है सुनहि अनुमोदन करहु। ते प्राणी भव सागर तरहु, ते प्राणी भव सागर तरहु। कहा है सुनहि अनुमोदन करहु, कहा है सुनहि अनुमोदन करहु। ते प्राणी भव सागर तरहु, ते प्राणी भव सागर तरहु। इसलिए जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और अन्यान्य अपने मतों की स्थापना करके उसका अनुमोदन करते हैं, यानी दूसरे अर्थ देते हैं, वस्तुतः यही राम कथा का माधुर्य है। एहिमा अनुचर सप्त सौपाना। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी वो कर जाते तो फिर हम जिस आनंद की लहरियों में तरंगायत होते हैं वो सौभाग्य ही समाप्त हो जाता। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी किन्हीं कविताओं का अर्थ खुद रचयिता को मालूम नहीं होता है कि इसमें छंद क्या है, इसमें अलंकार क्या है, इसकी भाव गरिमाएं क्या हैं, जो दूसरे विद्वान उनको प्रतिष्ठापित करके चले जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णानाम अर्थानाम नहीं कहा, वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्णों के साथ में अर्थों का समूह चाहिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम। और फिर वो मंगलाचरण में कहते हैं रसानाम छंद सामपी। नवरस जप तप जोग विरागा, जो खड़रस आदि हैं, वो सारे रसों की भी वंदना करते हैं कि वो रस भी हमारी कथा में, चौपाइयों में समाहित हो जाएं, बैठ जाएं। छंद शाम अपी,
6 छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, ये जो छंद आप जानते हैं। ऐसे तो हिंदी जगत में, संस्कृत जगत में 82 के लगभग छंद हैं अलग अलग, लेकिन ये 6 छंद हैं, जैसे गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद। तो इस प्रकार के 6 छंदों का वो वंदन करते हैं। या छंदसाम अपि, जो वेदों के मंत्र हैं उन्हें भी छंद कहा गया है। वेदों के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उन्हें भी छंद कहा गया है। तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि कह करके वेदों को भी उन्होंने स्मरण किया, उनका भी मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि, और आगे कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ छंदसाम अपि, और राम नाम के जो 2 अक्षर हैं उनका मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी मानी भगवती सरस्वती जी का वंदन किया, और विनायक मानी श्री गणेश जी को। सरस्वती जी बुद्धि प्रदान करने की देवी हैं, इसलिए उन्होंने सरस्वती जी का वंदन किया। और गणेश जी महाराज क्या हैं? विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ये भी विद्या के वारिधि और बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए वंदे मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, अथवा इन दोनों के रूप में राम नाम, वर्णा नाम, संज्ञा नाम, रसा नाम, छंदसाम अपि, ऊपर से जो वर्णों का मंगलाचरण करते हुए आ रहे हैं, तो नीचे कहते हैं कि राम नाम बर वर्ण जुग। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं वो समस्त अक्षरों में श्रेष्ठ हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर दोय, और तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोय। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोय। अक्षर तो वर्णमाला में बहुत है, लेकिन जो सम्मान सारी अक्षरावली ने राम नाम के दोनों अक्षरों को दिया है, ऐसा सम्मान किसी अक्षर को प्राप्त नहीं। अगर दूसरा आधा अक्षर आता है, अगर आप कुछ लिखें, आधा अक्षर होगा, जैसे खट्टर आपको लिखना है तो क्या करेंगे? टा के नीचे आधा टा लटका देंगे आप, तो नीचे लटक जाएगा वो। शंकर अगर आप लिखेंगे तो आधा अक्षर बीच में ऐसे रह जाएगा। लेकिन अगर राम नाम का आधा अक्षर भी आता है तो अक्षर कहते हैं कि हम इनको नीचे नहीं रखते, क्योंकि राम नाम में है, इनको हमारे ऊपर लाओ। तो वो ऊपर छत्र बन करके चला जाता है। जैसे आप कर्क लिखो तो कर्क में आधा रा आएगा, कहां लिखेंगे? ऊपर चला जाएगा, छत्र की तरह ऊपर तन जाएगा। उसी तरह से राम नाम का अगर मकार आधा होकर के आता है तो नीचे नहीं लेते हैं अक्षर, कहते नहीं आप ऊपर बिंदी बन करके बैठ जाओ मेरे सिर पर, क्योंकि आप राम नाम के अक्षर हो। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोए, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दोए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बाद में भी परमाराध्य भगवान आशुतोष अवधरदानी और जगत जननी पार्वती जी की वंदना करते हैं और कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा और विश्वास के रूप में
लेकिन जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास के साथ में एक शब्द और जुड़ जाता है और वो शब्द है अंध। जब गोस्वामी जी ने विश्वास की बात की तो प्रश्न ये कर दिया कि आप किस विश्वास की बात करते हैं? अंधविश्वास। विश्वास का मतलब यह है कि विश्वास मानी एक अंधेरी गुफा जिसमें रखी हुई चीज परिलक्षित ना होती हो, दिखाई ना पड़ती। तो जब आप किसी को अपने तर्क के द्वारा समझा ना पाए तब आप कहें विश्वास करो। ये तो विश्वास की बात है। श्रद्धा विश्वास रूप लो। तो गोस्वामी जी से कहा आपका विश्वास कैसा है? अंधविश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आप किस विश्वास पर विश्वास करते हैं? कबीर साहब जी ने कहा कि आंखों देखी साच। हम जो आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। पीठ पीछे की बात का क्या भरोसा? आंखों देखी साच। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आपको अपनी दो आंखों पर ही तो भरोसा है, लेकिन ये दो आंखों की भी देखी हुई बात कभी कभी असत्य हो जाती है। नीतिकारों ने कह दिया यत्र यत्र बन्नी यत्र यत्र तत्र तत्र धूम। जहां जहां अग्नि है वहां वहां पर धुआं है। यानी धुआं देखो तो अग्नि का अंदाजा लगा लो कि यहां पर धुआं है तो यहां अग्नि है। अनुमितिकरणम अनुमानम। पर कहते नहीं, ये आपका अनुमान गलत हो सकता है। ये धुआं देख करके अनुमान लगाना कि वहां पर अग्नि भी होगी, ये गलत हो सकता है। क्योंकि ठंडी के समय में या गर्मी के समय में हिमालय में जाओ तो वहां पर तो धुआं उड़ता ही रहता है। सायंकाल सत्र में आप गांव की तरफ प्रवेश करो तो ऊपर से धुआं उठता नजर आता है। तो क्या वहां आग लगी है? इसलिए कभी कभी दो आंखों का देखा हुआ भी असत्य हो जाता है। रामचरितमानस के प्रारंभ में जो विश्वास प्रतिष्ठापित है वो अंधविश्वास नहीं है। इस विश्वास के 5 नेत्र हैं। ये शिव है। भगवान शंकर जी के 5 मुखार बिंद हैं और 5 मुखार बिंदों में 3-3 नेत्र हैं। तो कितने नेत्र हो गए? 5 तिया 15। ये जो रामचरितमानस का जो विश्वास है ये अंधा विश्वास नहीं है, ये 15 नेत्रों वाला है। और इसने 15 नेत्रों से इष्ट देव को देखा है। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। नयन पंचे दस अति प्रिय लागे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास होती है। और ये श्रद्धा आपकी कैसी है? श्रद्धा एक ऐसी होती है जो आज है और कुछ दिन के बाद में श्रद्धा नष्ट हो जाती है। तो तुम कौन सी श्रद्धा लेकर के आए हो? तो कहा मेरी जो श्रद्धा है वो तपी हुई है, परीक्षित की हुई है। ये जो पहले जिज्ञासा बनकर के आई है सती के रूप में, जिसने सीता का रूप धारण किया है, फिर उसने अपने शरीर को छोड़ा है और दूसरे रूप में जो श्रद्धा पैदा हुई है ये इतनी अटूट श्रद्धा है कि इस श्रद्धा को हिलाया ही नहीं जा सकता है। सती तो श्रद्धा पार्वती जी तो सीधे कह देती हैं कि कोटि जन्म लग अगर हमारी बरौ शंभु नत रहो कुंवारी। अपने गुरु में पार्वती जी की ऐसी श्रद्धा है
ऐसी श्रद्धा है कि वो जिन शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हैं उनके लिए स्पष्ट कह देती हैं कि तजौन नारद कर उपदेशु और आप कहें सतबार महेशु। मैं अपने गुरु के चरणों में इतनी श्रद्धा रखती हूं कि यदि मेरे गुरु के प्रतिकूल भड़काने के लिए मेरे भगवान भी आ जाए शंकर जी, तो भी मैं उनके कहने से भी अपने गुरु के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। तजौन नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार में, ये श्रद्धा है। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तुमीश्वरम् वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। तो बहुत सुंदर मंगलाचरण है। और यही से फिर कथा रामचरितमानस में जो शुरू होती है अन्यान्य रामायणों से अलग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। एहि मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। एहि मऊ आदि मध्य अवसाना, एहि मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं अन्यान्य रामायणों से हटकर के रामचरितमानस में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले एहि मऊ आदि मध्य और अवसान। इस राम कथा के प्रारंभ में, इस राम कथा के मध्य में और इस राम कथा के अवसान में एक ही बात बार बार बताई गई कि प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राम साधारण राजकुमार नहीं है, राम साधारण इंसान नहीं है, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यही विशेषता है कि इसमें इष्टदेव के स्वरूप का चित्रण किया गया है। वाल्मीकि रामायण में कभी कभी लोग भ्रम कर बैठते हैं कि साधारण मनुष्य के रूप में राम जी को दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में एक जगह पर भगवान श्री राम जी जब भरत जी आए और मिलकर के चले गए, ये रामचरितमानस में आप नहीं पाएंगे। जब वो मिलकर के चले गए तो उसके बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा लक्ष्मण पता नहीं मेरी माँ के साथ में लोग कैसा व्यवहार करें, इसलिए मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम यहां से लौट जाओ। जब भरत जी चले गए उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण जी मेरी बात मानो, तुम हमारी माता जी की भी सुरक्षा रखना और अपनी माता जी की भी सुरक्षा रखना, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। जानकी जी को भी फिर समझाया, कहा कि कम से कम तुम अपनी सास के लिए ही चले जाओ। मानी कभी कभी उनमें ऐसा संदेहास्पद जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन रामचरितमानस के प्रभु श्री राम जी एहि मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना कभी भी आत्म स्वरूप को विस्मृत करते ही नहीं है। केवल जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती तो लगता है, लेकिन ऐसा होता है। एहि मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। अद्भुत कथा रामचरितमानस में, और इसका शुभारंभ दो ऋषियों के संवाद से होता है। तीर्थराज प्रयाग की पवित्रतम धरती, और ऐसा कहा करते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कि रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार जी की दिव्य लीला, ऐसी कृपा कि पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में गए माघ मास में।
स्नान करने के बाद में जब उन्होंने बटवृक्ष की ओर, अब तो किला के द्वारा चारों तरफ से ढक दिया गया है, नहीं तो पहले तो किला था नहीं, खुला हुआ था बटवृक्ष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बटवृक्ष की परिक्रमा देने के लिए गए, तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य वहां पर देखा जो दृश्य कभी भी किसी ने किसी भी रामायण में देखा ही नहीं। एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त का अवसर गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करके आए और उन्होंने देखा कि बट वृक्ष की छाया में दो महात्मा बैठे हुए हैं और उनका संवाद चल रहा है, और उस संवाद से इस कथा का शुभारंभ कर दिया। भरद्वाजे मुनि बसहि प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाजे मुनि बसहि प्रियागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समगम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। तापस समगम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघी मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई। तीरथ पते आव सब होई, तीरथ पते आव सब होई। माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर संहिता। पूजई माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर संहिता। दिव्य दर्शन, दिव्य झांकी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। महर्षि भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे। अत्यंत तपोनिष्ठ संत, जिनके अंदर में जो 9 लक्षण भगवद गीता में बताए गए हैं, शमोदमस्तपा शौचम क्षांति राजर्वम ऊचा, ज्ञान विज्ञान मास्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तापस समदम दया निधाना। सारे के सारे लक्षण उनके जीवन में प्रौढ़ता के साथ में विद्यमान थे। शमोदमस इंद्रियो समन, समो का मतलब यह है कि समत्तम योग मुच्यते, सभी में ईश्वर दर्शन करने की उच्च कोटि की वृत्ति आ जाना। शून्य चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शन, और ये बिना तप के संभव नहीं है। तप माने जब आप इंद्रियों को तपा लें, मन वाणी को तपा लें, चिंतन को तपा लें, क्रिया पद्धति को तपा लें, तभी ये संभव है। तब आपका सम शुरू हुआ। समत्तम योग मुच्यते, प्राणी मात्र के सुख दुख की अनुभूति आपके जीवन में आ सके। आत्माओपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनो, सुखम वायदि वा दुखम सा योगी परमो मता। आत्माओपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनो, आत्मवत सर्वभूतेषु यह सा मामेति में प्रिया। जो अपनी आत्माओं के समान ही समस्त प्राणियों के सुख दुख की अनुभूति कर सकता हो, उसी को। भरद्वाज जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। तापस सम दम दया निधाना,
और इसके साथ साथ में जब हम तपस्वी हो जाते हैं तो आत्मनोन्मुखी हो जाते हैं। हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, कर्मकांड में बाधा पड़ जाएगी, कई चीजें अपरस सपरस का वेद पैदा हो जाता है। लेकिन इतनी उच्च कोटि की साधना होने के बावजूद भी भरद्वाज जी महाराज कैसे हैं? परमार्थ पथ परम सुजाना, निरंतर परोपकार में लगे रहते हैं। दूसरे प्राणियों को भगवत भक्ति के माध्यम से ठाकुर जी की ओर प्रवृत्ति कैसे पैदा हो, इसमें लगे रहते हैं। परमार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सबसे बड़ा परमार्थ है कि किसी भी प्राणी के मन में आप ठाकुर जी का प्रेम जगा दो, इससे बड़ा उपकार और कोई भी नहीं है। और ये कार्य निरंतर महर्षि भरद्वाज जी करते हैं। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुदाना। और इसलिए वो क्या करते हैं कि माघ मकर गति रव जो हुई, माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि के ऊपर आक्रमण करते हैं, मकर संक्रांति के तहत, उस समय माघ मकर गति रव जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। आप तो अभी आ रहे हैं ना, हाँ, तीर्थ पति ही आव सब कोई। और केवल मनुष्य ही नहीं आते, मनुष्य तो हमें केवल दिखलाई पड़ते हैं। ना जाने किस वेश में तुझको नारायण मिल जाएगा। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता दनुज किन्नर नर श्रेणी के जितने भी लोग हैं वो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, और पूजय माधव पद जल जाता परस अखैव। ऐसे दिव्यतम उन्होंने देखा। दो ऋषियों की बात हुई। महर्षि भरद्वाज जी महाराज, माघ के महीने में जो लोग तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, उनके यहां पर बाहर से इतने लोग आ जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में माघ का महीना निवास करने के लिए कि पूछो मत। भरद्वाज ऋषि का आश्रम, तो बाहर दूर दूर देश से संत महात्मा लोग चल चल करके उनके आश्रम में आते हैं कि महाराज पूरे माघ महीने में हम आप ही के यहाँ रहेंगे। सो इस बार उनके यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी का आगमन हुआ। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सोचा कि तीर्थराज प्रयाग की पवित्रतम धरती, त्रिवेणी का मंगलमय संगम, वहीं पर मैं राम मंत्र का पुरस्चरण करूं। और माघ के महीने में उन्होंने राम मंत्र का पुरस्चरण किया। बड़े बड़े संत आए हुए थे, भरद्वाज जी महाराज उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। संतों के सानिध्य में दूभर जिंदगी के कठिनतम क्षण कैसे व्यतीत हो जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। एक महीना कब निकल गया भरद्वाज जी को पता नहीं चला। एक महीना व्यतीत हुआ, अनुष्ठान पूरा हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि ने शंख बजाया, और जो ही शंख बजा, भरद्वाज ऋषि का हृदय धड़क उठा। वे समझ गए कि महाराज का अनुष्ठान पूरा हो गया। और अनुष्ठान पूरा हो गया इसका मतलब अब ये विदा लेंगे, अब ये जाएंगे। लेकिन संत में और असंत में फर्क क्या है? बोले कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। बिछुरत एके प्राण हर ले, बिछुरत एके प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों की वृत्ति एक जैसी होती है। असंत अगर मिल जाते हैं तो मिलने पर बड़ा दुख देते, ऐसा लगता है कि खल के मिलन अत्यंत दुखदायी।
स्टेशन के बीच में। कभी कभी देखो ना, पुराने जमाने में ट्रेन ज्यादा यात्रा होती थी, अब कोई आ गया बगल में बीड़ी सुलगाने वाला, सिगरेट पीने वाला, उठपटांग की बातें करने वाला। ये भी सत्संग प्राप्त करना भी अत्यंत ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है, नहीं तो ऐसे संभव नहीं होता। हाँ, एक बार अपने राम कहीं से आ रहे थे, कोई दूर जगह से। एक बार हाँ जा रहे थे हम, यहाँ दिल्ली से कौन सा एक मोदी नगर, मेरठ वगैरह होते हुए जाना था। तो मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोग भगवत नाम संकीर्तन गा रहे हैं, बड़ा अच्छा। मैंने सोचा ये मांगने वाले होंगे, 2-4 लोग झुंड बना के घूम रहे होंगे, पर वो बड़ा अच्छा गा रहे थे। तो मैंने सोचा इतना अच्छा राम जी का भजन गा रहे हैं, मेरे पास में आएंगे तो मैं भी इनको कुछ दक्षिणा दूंगा। और 10 रुपए मैंने निकाल करके रख लिए कि अच्छा गा रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं आए। मैंने कहा एक ही जगह बैठे बैठे, तब देखा वो तो अच्छे सूट वूट वाले लोग थे, किसी के पास में करताल थी, किसी सबके पास में रामायण थी। मैंने कहा ये नहीं आ सकते, तो अपने को ही इनके बीच में चलना चाहिए। सो मैं उनके पास गया, बैठे, और उन्होंने कहा कि महाराज हमारा नियम है कि हम लोग मोदी नगर में काम करते हैं, दिल्ली से आने में इतना टाइम लगता है, तो सोचते हैं कि बीच में टाइम में क्या करें, तो हम लोग अपना सुंदरकांड ले आते हैं, रामायण ले आते हैं, ढोलक मजीरा ले आते हैं, और 1-1.5 घंटे में इसी नंबर की बोगी पर हम लोग बैठते हैं, इसी बोगी में, और सुंदरकांड का पाठ करते हुए यहाँ से जाते हैं, और 2 घंटे का हमारा सफर है, उसी बीच में हमारा सुंदरकांड हो जाता है, और लौट करके जब आते हैं तो फिर किष्किंधा कांड कर लेते हैं, बाद में कुछ भजन कर लेते हैं। रोज सुंदरकांड और किष्किंधा कांड का पाठ और भजन रोज। मैं उनके पास गया, कहा महाराज आप आए हो तो मैंने लगता है आपका टीवी में कभी चेहरा देखा है, शायद आप वेदांती जी, थोड़ा सा प्रवचन सुना दो। तो हमने 10 मिनट का प्रवचन सुनाया। बोले महाराज बड़ी कृपा की, आप हमारे बीच में पधारे, आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखना। और अपना एड्रेस दिया उन्होंने कि अगर आप दिल्ली से मेरठ की ओर जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर ये, गाड़ी नंबर ये, बोगी नंबर ये, इसी में हम लोग जाते हैं, तो आप इधर आ जाना सुबह में जा रहे हो, और लौट रहे हो तो लौटते टाइम की भी गाड़ी और टाइम उनका सब बता रहा हूं। ये पता था सत्संग का। मैं दूर बैठा हुआ था, उनकी सत्संगमयी वृत्ति को देख करके वहां से उठ करके उनके बीच में चला गया। और एक बार मैं अंबाला से आ रहा था, पता नहीं दीनदयाल जी थे कि नहीं, उस बार शुरू की कथा में थे क्या? हाँ, तो अंबाला से जब मैं आ रहा था तो वहां क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग करीब पहुंचने वाले थे। तो जो ही बैठे तो संयोग से हमारा रिजर्वेशन एक तरफ हो गया था, और संगीतज्ञों का पहले या आगे हुआ होगा तो एक तरफ था उसी सीट में, पर आगे पीछे था, उसी डिब्बे में था। मैं अकेला था एक सीट में, और लोग आए अपनी अपनी सीटों पर आकर के बैठ गए। उसी डिब्बे में स्लीपर में ही जाते थे, तो आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ने थोड़ा सा देखा, कहा बाबा जी। हमने कहा हाँ कहिए, कहाँ जाएंगे? हमने कहा कि हम तो बनारस जाएंगे। कब वो उधर जो एक सीट है ना, वो हमारी सीट है, आप कृपा करके उधर चले जाओ, इधर हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे। और उन्होंने चारों ने अपने अपने पांव फैलाए और एक चद्दर डाल ली, और फिर वो क्या होता है कागज के टुकड़े, अपना ताश निकाल ली। एक वो है जो दूर बैठे हुए संत को अपने बीच में बुला लेते हैं खिसक करके, महाराज यहां बैठो थोड़ा सा सत्संग करो। और एक वो है जिनके बीच में ठाकुर जी ने एक संत को पहुंचा दिया था। उसको उन्होंने, एक कहावत है ना, जैसे दूध में माखी की तरह जैसे फेंक देते ना, ऐसे उनका महाराज उधर चले जाओ। इसलिए सत्संगति और भगवत कथा में प्रीति जगना भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है। सत्संगति दुर्लभ संसार,
संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंडे हरि एक बार निमिष दंडे हरे एक बार सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंडे हरे एक बार अनिमेष दंडे हरे एक बार सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। इतने बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज का हृदय फपक उठा कि अरे इनका संकल्प पूरा हो गया, अब ये महात्मा चले जाएंगे। उन्होंने सोचा याज्ञवल्क्य जी जैसा ज्ञानी संत को प्राप्त करना भगवत कृपा से ही संभव है। सेठ ठाकुर जी में ठहरे हुए संत बगैर भगवत कृपा के नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत विशुद्धि मिलहि परते संत विशुद्ध मिलहि पारती चित भाई राम कृपा कर भाई राम कृपा कर मेरे भाई राम कृपा करिए। विशुद्ध संतों की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिन पर ठाकुर जी अतिशय अनुग्रह की कृपा दृष्टि का पात करते हैं। जिसके ऊपर